इंद्री की अनाज मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल से सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडी में काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। संजय भाटिया ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है और किसान उनका लाभ भी उठा रहे हैं। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि यह कानून पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। इनमें किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। आज कार्यक्रम एक ही था, शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस था और उस अवसर पर अपने युवा मोर्चा ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ था। उन्होंने कहा तो अपने साथी हैं युवाओं का उत्साह वर्धन के लिए, और मैंने भी बहुत साल युवा मोर्चा में काम किया है, तो युवा मोर्चा के साथ मेरा वैसे ही लगाव रहता है। तो ये पॉलिसी देखिए केंद्र के अंदर भी और प्रदेश के अंदर आप देखिए कि हमारी जो भी शिक्षा पद्धति रही, ये उस समय अंग्रेजों के टाइम पे सिर्फ एक वर्कफोर्स, क्लैरिकल वर्कफोर्स बनाने की थी। आप की योग्यता के हिसाब से आपके अंदर जो हुनर है, आपका कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार समय समय पे प्रयास करती रहती है। और दूसरा, कुछ जो उस समय के इतिहासकार थे, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, पुरानी कांग्रेस का शासनकाल है, जो इतिहासकार थे, जो शहीदों को सम्मान, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, हमारे सुखदेव, राजगुरु, जितने भी शहीद रहे, जितने भी रहे, सबके साथ हम न्याय नहीं कर पाए। केवल आज़ादी को, और देश आज़ाद हुआ उसको केवल एक ही परिवार तक सीमित, चाचा नेहरू बच्चों के बड़े प्यारे थे, स्वतंत्रता संग्राम में इंदिरा गांधी जी, और ये सब वहीं तक हम सीमित रहते गए। बच्चों में बार बार इंजेक्ट किया गया, जिन्होंने, जिनके कारण, जिनके दबाव के कारण, जिनके प्रेशर के कारण अंग्रेज देश छोड़ के गए, उनको उस इतिहास को नहीं बताया गया। 1857 की जो क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसको भी जिस तरह अंग्रेज गदर बोलते थे, हमारे इतिहासकारों ने उस दूषित इतिहास को हमारे सामने बार बार परोसा गया। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, हमेशा से इन बातों को उठाती रही है, और सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद, वो चाहती है कि हमें जो रियल इतिहास है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अपोजिशन बार बार, चाहे पार्लियामेंट में हो हल्ला करके पार्लियामेंट न चलने दे, बार बार यही बात बोलनी कि ये भगवाकरण कर रहे हैं, ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये सारा झूठ है। और जिस तरह से इन्होंने हमारी आस्था पर भी चोट की, जैसे हमारा राम जन्मभूमि पर एक मंदिर था, उसको तोड़कर जब बाबर आक्रांता ने ध्वस्त कर दिया, तो ये उसकी भी पैरवी करते रहे। कांग्रेस सरकार में होते हुए तो किसी की पार नहीं बसाई, सरकार में हटने के बाद भी उनके पार्टी के नेता, कपिल सिब्बल जैसे नेता वकील बन के उनके पक्ष में ही वो करते रहे। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने न्याय के आधार पर और तथ्यों के आधार पर, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर जो नीचे से खुदाई, उसके अवशेषों के आधार पर वो देखा गया, तो वहाँ पर राम जन्मभूमि थी, आज वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक फैसले जिससे इस सारे समाज को, शिक्षा को दूषित किया गया, उसको प्रोसेस है, चलेगा, लंबा प्रोसेस चलेगा। उनका प्रोजेक्ट का 3 साल का, जहाँ तक मेरे को 3 साल का है, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे रेल मंत्री और माननीय मोदी जी को मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब कितने संवेदनशील है। हरियाणा का आप देखिए, पिछले कुछ समय नक्शा ही बदल गया। कहाँ करप्शन का बोलबाला था, कहाँ नौकरियां बिका करती थी, कहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा था, CLU का धंधा था। आज जो राजनीति के संत हैं हमारे मनोहर लाल जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर जिस तरह हरियाणा का इस कोरोना काल के अंदर, हालांकि आप देखिए शुरुआत में कौन सा आंदोलन हमारे हरियाणा की धरती पर नहीं हुआ, वहाँ डेरे वाला मामला हो गया, संत रामपाल वाला मामला हो गया, फिर आरक्षण के मामले के ऊपर कितना डिस्टर्ब रहा, और अभी किसान आंदोलन को लेके सारा प्रेशर हरियाणा में पड़ता है। उसके बावजूद भी पैरेलल निरंतर गतिविधियां, विकास की, डेवलपमेंट कार्य की, डेली रोज नए प्रोजेक्ट, नहीं तो सरकारें डिस्टर्ब हो जाती हैं इतने बड़े सिस्टम के साथ, लेकिन निरंतर काम करे। कोई देवीय शक्ति है, क्योंकि अच्छे इंसान का परमात्मा भी साथ देता है। मैं यही समझता हूँ कि 36 बरादरी के दिल में माननीय मनोहर लाल जी बसते हैं आज, इसलिए वो निरंतर काम के ऊपर लगे रहते हैं। और आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद, आपका सहयोग मिलता है। अगर किसान सांसद चला रहे होते, आज ये कुछ
गिने चुने लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अंदर भी और बाहर भी साँठ-गांठ करके सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का काम किया। किसान भाई इस सारी बात को समझ चुके हैं। अगर ऐसी बात होती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां किसान आंदोलन का प्रभाव भी था, दिखता भी था, वहां के लोग धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन थंडर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के अंदर इतनी सफल हुई। तो इसका मतलब जो लोग हैं, जो असली जनता है, जो वोटर है, उनके मन में पता है कि ये एक कॉन्स्पिरेंसी देश को कमजोर करने की चल रही है। लोग अब उस कॉन्स्पिरेंसी में नहीं आएंगे। ये उस चुनाव उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा?